हाय फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी जाके फील हो रहा था, थोड़ा सा तबीयत टाइप ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैं आज जो सीरीज़ कंटिन्यू मैंने बोला था 225 वाला वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन शायद आज वो टारगेट कंप्लीट ना हो पाए क्योंकि मेरे को लगा कि आज वीडियो शूट कर देना चाहिए थोड़ा सा भी, तो इसलिए मैं करने चला गया। लेकिन आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं आप लोग से प्रॉमिस किया हूँ। तो वो जो अल्टरनेट सीरीज आएगा परसेंटेज का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि और आपको टाइम भी देना पड़ेगा यार। देखो, सबसे पहले बात ये मैं बता दूँ आप लोगों को क्लियर कट कि टाइम अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं जगाओगे तो मेरा कोई मेहनत इतना लगेगा, डिस्कस करने में लगेगा, जो भी क्वेश्चन लाऊंगा फिर समझाने में, तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरे को इंटरेस्ट रहेगा उस आगे में सीरीज़ में। ठीक है, तो आज जितना डिस्कस होता है देखते हैं, फिर आगे जो आगे तो आता ही आने मतलब जो भी है वो तो सीरीज आएगा ही, मतलब अल्टरनेट तो चलेगा ही, यही जो चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा कम क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा क्योंकि थोड़ा सा कम फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आज देखते हैं जितना क्वेश्चन डिस्कस होता है समझते हैं। ये इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन बहुत आएगा और आगे भी मैं लाऊंगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। और ये एक टॉपिक है परसेंटेज के अंदर, मतलब इस बेस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। इफ़ रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 23%, रेट जो है इनकम टैक्स का वो इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 23% एंड नेट इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाता है 2% से। तो आपसे पूछता है फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, उसका रेट क्या है इनकम टैक्स का। अगर आपको इनकम टैक्स, नेट इनकम में दिक्कत होती है, अगर आप रियल लाइफ से भी इसको रिलेट नहीं कर पाते हो तो दिक्कत है, इसलिए मैं बेसिक से समझा देता हूँ। ये सब जो टर्म आता है, इनकम टैक्स, इनकम, फिर नेट इनकम, वो कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मान लो कि किसी बंदे की कुछ इनकम होती है, ठीक है, किसी बंदे की, कोई भी बंदा है उसका कोई इनकम होगा, अगर उसमें से हम उसका इनकम टैक्स जो वो पेड करता है वो माइनस कर दें तो क्या उसका नेट इनकम आ जाएगा क्या? बोलो भाई, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? मान लो किसी बंदे का कुछ इनकम होगा, बिल्कुल होगा, उसमें से अगर उसका इनकम जो टैक्स वो भरता है, अगर उसको हम उसके इनकम में से माइनस कर दें तो वो नेट इनकम के बराबर आएगा ना, कि उसके जेब में कितने पैसे गए। सपोज डैट, चलो उसको रिलेट करते हैं, सरकार का कोई नॉर्म्स है कि इसको इतना इनकम टैक्स भरना है, कि किसी का अगर इसका इनकम है, इस स्लैब में इनकम होता है तो इतना टैक्स भरना होता है। समझ में आता है ना ये चीज़? तो अगर मान लो कि कोई किसी व्यक्ति का कुछ इनकम है, उसमें से वो कुछ इनकम टैक्स भर देता है, तो इसके जेब में वाइट मनी कितना आया, जो माइनस करेंगे, जितना इनकम टैक्स वो भर दिया अपने इनकम में से, तो जो बचा वही उसके पास वाइट मनी के बराबर है ना। वाइट मनी मीन्स जो वो खर्च करेगा अपने लाइफ में। समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आया कि इनकम में से अगर इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट इनकम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाइट मनी होता है जो हमारे पैकेट के अंदर जाता है, जो इनकम टैक्स नहीं भरता है वो ब्लैक मनी कहलाता है। समझ में आता है ना? तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है, कि अगर इनकम में से इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट इनकम के बराबर आ जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक है, आगे देखते हैं। सपोज डैट एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी व्यक्ति का मान लो कि 5 लाख इनकम है, ठीक है, सालाना। ठीक है, वो इनकम टैक्स जो है वो भर देता है 40,000, तो कितना नेट इनकम बचेगा? तो आप बोलोगे सपोज 5 लाख में से 40,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 4,60,000। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? सपोज डैट अब मैं इनकम चेंज कर रहा हूँ, मैं इनकम वही रख रहा हूँ, मैं टैक्स चेंज कर दे रहा हूँ। टैक्स अब मान लो कि वो दे रहा है सरकार, अब इसका टैक्स क्या कर ली, बढ़ा दिया। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट है ना, तो टैक्स क्या हो रहा है, बढ़ गया। मान लो कि इसका इतना ही इनकम है, लेकिन अब सरकार क्या हो कि कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हो गया, उसका टैक्स अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो अब कितना इनकम बचेगा नेट इनकम इनके पास? तो आप बोलोगे 4,40,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैं एक अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। पहले समझ लो रियल लाइफ में एग्जांपल, किसी व्यक्ति का 5 लाख इनकम है, अगर वो 40,000 इनकम टैक्स भर देता है तो उसका इनकम कितना बचता है? 4,60,000। अब कोई सरकार नया रूल रेगुलेशन लाई है, अब बोल रही है कि नहीं, अब तुमको 20,000 ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 40,000 से 60,000 इतना ही इनकम पे भरना पड़ रहा है, तो अब इसके पास नेट इनकम कितना बच रहा है? इतना बच रहा है। ध्यान से देखो, टैक्स कितना बढ़ गया? 40,000 से 60,000 हो गया ना, 2,000 टैक्स बढ़ गया, सॉरी 20,000 टैक्स बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना?
20,000 क्या होगा, टैक्स बढ़ गया। बोलो भाई। तो अब देखो यहाँ पे 20,000 जब टैक्स बढ़ गया तो नेट इनकम कितना से घट गया, 4,60,000 से 4,40,000 हो गया। तो नेट इनकम भी तो 20,000 से घट गया। एक चीज़, एक रिलेशन समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या रिलेशन है कि जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा। सेम मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब क्या, सेम अमाउंट में। समझ में आ रहा है ना? जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतना ही इनकम, नेट इनकम क्या होगा, घटेगा। इनिशियल इनकम सेम रखना है, बट ध्यान रखना इनिशियल इनकम अगर सेम है और अगर आप इनकम टैक्स को बढ़ा रहे हो तो जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा ना उतना ही नेट इनकम घटेगा सेम अमाउंट में। समझ में आ गया क्या ये बात? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से एक रिलेशन आप लोग बता सकते हो कि जो इंक्रीज इन टैक्स है, जो कितना टैक्स बढ़ा वो किसके बराबर है, डिक्रीज इन नेट इनकम के। बोलो भाई, ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या लिखा कि जो इंक्रीज हो रहा है टैक्स में वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे डिक्रीज इन नेट इनकम के बराबर है। जितना टैक्स बढ़ा वो किसके बराबर है, डिक्रीज इन नेट इनकम के। मतलब जो इनकम उसका डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट में होगा, जितना टैक्स इंक्रीज होगा उसी अमाउंट में नेट इनकम क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। यही रिलेशन का आपको यूज इस क्वेश्चन में करवा रहा है। क्या है क्वेश्चन? रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 23%। मतलब 23% से उसका टैक्स क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। बोलो भाई, 23 मतलब जितना पहले टैक्स लगता था, ऑफ का मतलब क्या, जितना पहले टैक्स लगता था उसका 23% बढ़ गया। मतलब कितना बढ़ गया टैक्स, तो 23% बढ़ गया। मतलब 23% ऑफ टैक्स इंक्रीज हो गया। मतलब जितना पहले देता था उसका 23% बढ़ गया। तो ये किसके बराबर होगा? देखो नेट इनकम किसके बराबर डिक्रीज हो रहा है, 2% के। मतलब किसके बराबर होगा ये वाला चीज़, तो 2% ऑफ नेट इनकम के। बोलो यार, ये समझ में आया क्या मैंने क्या लिख दिया? बहुत इजी चीज़ लिखा है। ध्यान से देखो क्या लिखा हूँ कि जो उसका इनकम होगा, एक मिनट यार हिल रहा है। मैंने बोला कि 23% जो टैक्स है क्वेश्चन में, कि 23 टैक्स बढ़ गया, इंक्रीज हो गया टोटल टैक्स का, वो किसके बराबर होगा, 2% ऑफ नेट इनकम के। कैसे? क्योंकि ये रिलेशन हमको पता है कि जो भी इंक्रीज होगा टैक्स में वो किसके बराबर होगा, जितना अमाउंट नेट इनकम में डिक्रीज होगा। समझ में आ गया क्या ये बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, कि फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो पहले यहाँ से बताओ क्या रिलेशन आया, 23% ऑफ टैक्स किसके बराबर होगा, 2% ऑफ नेट इनकम के। तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो कितना आ गया, आप बोलोगे 2% अपॉन 23%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो 2/23 आ गया। तो ये जो रेशियो आ गया टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो कितना आ गया, 2/23। समझ में आ गया क्या? ये रिलेशन कहाँ से लिखी है, समझ में आया है क्या नहीं, ये पहले बताओ। मैंने बोला कि जो इंक्रीज होता है टैक्स में वो किसके बराबर होता है, तो डिक्रीज इन नेट इनकम के बराबर होता है। तो टैक्स कितना से बढ़ रहा है, तो 23% ऑफ टैक्स, मतलब जितना पहले टैक्स दे रहा था टोटल टैक्स उसका 23% बढ़ गया। वो किसके बराबर होगा, बोल रहा है कि डिक्रीज हो गया क्या, नेट इनकम। तो 2% ऑफ जितना पहले नेट इनकम था उसका 2% डिक्रीज हो गया, वो दोनों बराबर होगा क्या इस रिलेशन के हिसाब से। तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो कितना आ गया, 2/23। तो अब ये फॉर्मूला हमको पता है क्या, इनकम इक्वल, इनकम जो होता है माइनस अगर हम टैक्स कर दें तो वो नेट इनकम के बराबर होता है क्या। ये मैंने क्या लिख दिया यार, ये ऊपर वाला चीज़, इनकम में से अगर उसका टैक्स को माइनस कर दे तो नेट इनकम के बराबर आएगा। और रेशियो पता है कि टैक्स का रेशियो कितना है, 2 यूनिट के बराबर है। नेट इनकम का रेशियो कितना है, 23 यूनिट के बराबर है। तो इनकम का रेशियो में यूनिट पता चल जाएगा। अगर ये वाला बताओ, 23 यूनिट आ रहा है, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 यूनिट, सब कोई चीज़ को 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट करने पे 23 यूनिट आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ रहा होगा, 25 यूनिट। बोलो भाई, या तो x मान के सॉल्व कर लो, यहाँ पे x मान लो, उसको उधर भेज दो, तो 25 यूनिट के बराबर ही आएगा ना ये इनकम। अगर हमको टैक्स और नेट इनकम का रेशियो पता है कि 2/23 है, मतलब टैक्स 2 यूनिट के बराबर है, रेशियो में क्या बोलते हैं यूनिट, 2 यूनिट के बराबर है। तो नेट इनकम किसके बराबर है, 23 यूनिट के बराबर है। तो इनकम किसके बराबर हो जाएगा, 25 यूनिट के बराबर हो जाएगा। कैसे,
अरे भाई 23 यूनिट आ रहा है, 25 में से जब 2 यूनिट घटाएंगे तो 23 यूनिट, तो यहाँ 25 ही होना चाहिए ना, 25 यूनिट के बराबर आ गया इनकम। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देख लो क्या पूछ रहा है कि टैक्स कितना से फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स बोल रहा है, टैक्स कितना भर रहे हो तुम, 2 यूनिट। किस पे भरते हो, इनकम पे भरते हो ना, तो 2 यूनिट भर रहे हो किस पे, इनकम पे। तो रेट परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 कर दें, आंसर निकल गया कितना, 25 चको 100, तो 8 आंसर, 8% तुम रेट भर रहे हो। कोई दिक्कत, ये क्या किया समझ में आया क्या, मेरा टैक्स निकल गया था रेशियो में कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट जो टैक्स है वो टोटल इनकम पे भरेंगे, तो इनकम टोटल कितना है 25 यूनिट के बराबर है, तो 25 यूनिट नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। यही तो पूछा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स बताओ कितना है, तो रेट निकल गया क्या, 8% है इनकम टैक्स। एक बार और बता दूँ, टाइम लगता है यार, क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये 20-20 मिनट भी हम दे देंगे आपको, लेकिन आपको ही प्रैक्टिस करना है यार। इतना अच्छा से समझाता हूँ ना कि शायद ही कोई समझा, लेकिन इतना डिटेल में भी, तो आपको मेहनत भी करना है यार। आपको जज्बा होना चाहिए कि हाँ मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम भी आपको मेहनत करवा सकते हैं। मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप भी वो समझा के लिखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज़ समझ में आता है, फिर विजुलाइज होता है सारा चीज़। ठीक है, मैंने बोला कि आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इनकम में से अगर हम अपने इनकम टैक्स को माइनस कर दें तो वो नेट इनकम के बराबर आ जाएगा। इतना समझ में आता है ना। नेट इनकम मतलब क्या, हमारा वाइट मनी जो हमारे पैकेट में आता है खर्च करने के लिए, सरकार कुछ टैक्स काट लेती है ना हमारा इनकम का, फिर हमारे बैंक में आता है, तो नेट इनकम के बराबर होगा। मान लो हम कहें कि अगर हमको एक रैंडम डाटा लिए कि 5 लाख अगर हमारा इनकम है, उस पर हम 40,000 इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो हमारा नेट इनकम कितना बचेगा, 4,60,000। फिर मैंने इनकम को चेंज नहीं किया, मैंने बोला कि सरकार फिर क्या की, कोई नया रूल रेगुलेशन आ गया, अब सरकार बोल रही है कि आप इतना ही इनकम पे 60,000 इनकम टैक्स भरोगे, तब कितना हमारा नेट इनकम बचा, 4,40,000। टैक्स कितना से इंक्रीज हुआ, 40,000 से 60,000 हो गया, मतलब 20,000 से टैक्स इंक्रीज हो गया, तो कितना से नेट इनकम डिक्रीज हो गया, 20,000 से डिक्रीज हो गया। तो एक रिलेशन पता चल गया कि जितना इंक्रीज होता है टैक्स में, इंक्रीज होता है टैक्स के अंदर, वो किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन नेट इनकम के बराबर। समझ में आ गया। क्वेश्चन में कितना से ये टैक्स इंक्रीज हो रहा था, 23% टैक्स इंक्रीज हो रहा है। 23% टैक्स किस पे इंक्रीज होगा, जो पहले टोटल टैक्स था उस पर, तो 23% ऑफ टोटल टैक्स किसके बराबर होगा, 2% ऑफ नेट इनकम कितना से डिक्रीज हो गया है, 2% से, मतलब 2% ऑफ नेट इनकम। समझ में आ गया क्या। तो यहाँ से रेशियो निकल गया है टैक्स अपॉन नेट इनकम का 2/23। तो अब हम लोग जानते हैं कि इनकम माइनस टैक्स जो होता है वो नेट इनकम के बराबर होता है। तो रेशियो में क्या मानते हैं, फ्रैक्शन में अगर रेशियो ये वाला टैक्स जो है वो किसके बराबर करते हैं, फ्रैक्शन में 2 यूनिट के बराबर। अरे फ्रैक्शन में 2/23 को रेशियो में 2:23 लिखते हो ना, समझ में आ गया। तो टैक्स किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है, रेशियो में यूनिट बोलना पड़ता है ना। और नेट इनकम किसके बराबर है, 23 यूनिट के बराबर है, तो इनकम किसके बराबर आ गया, 25 यूनिट के बराबर आ गया। समझ में आ गया। तो बोल रहा है कि टैक्स का रेट क्या होगा, तो टैक्स कितना बढ़ रहे हैं रेशियो के हिसाब से, 2 यूनिट किस पे बढ़ा जाता है, टैक्स इनकम पे बढ़ा जाता है, तो 2 यूनिट अपॉन इनकम इंटू 100 कर दो, तो टैक्स का रेट निकल जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन ले आगे। अभी और करवाऊंगा इनकम टैक्स का क्वेश्चन, लेकिन आज जितना लाया हूँ उतना ही, क्योंकि मैं आज फील नहीं हो रहा था अच्छा, इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा लिखा भी नहीं खुद से। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो। चेतन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 45% and his expenditure increased by 50%, by how much percent did his saving increase। मतलब इंक्रीज कितना, मतलब वो सेविंग अपना कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो आपको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हिंदी कर लिया क्वेश्चन का, आपका तो इंग्लिश अच्छा होगा मेरे से। चेतन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, मतलब टोटल इनकम का अपना 60% जो है वो स्पेंड करता है, मतलब एक्सपेंड मतलब खर्च करता है। इफ़ हिज इनकम, अगर उसका इनकम 45% से बढ़ जाता है तो जो इसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर जाता है 50% से। देन बाई हाउ मच परसेंट डिड हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, ये पूछ रहा है। तो हम कैसे, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है क्या, इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है ना। कैसे, अगर आप कुछ रुपया कमाते हो तो वो किसके बराबर होगा, जितना आप खर्च करते हो प्लस जितना आप सेव करते हो उसके बराबर होगा। समझ में आ रही है इतना बातें, बोलो।
तो इनकम हम मान लेते हैं कि जो कितना खर्च कर रहा है अपने इनकम का 60%। तो अगर हम इनकम एज्यूम कर ले कि 100 है तो उसका 60% खर्च कर रहा है, तो इसका 60% कितना होगा, 60 ही होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 60 के बराबर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्च करना। स्पेंड मतलब क्या, खर्च करना। तो कितना आ गया एक्सपेंडिचर, 60। 100 ही क्यों एज्यूम किए हम, कुछ और नंबर क्यों नहीं एज्यूम किए? क्योंकि 100 पे 60% निकालना ईजी है ना भाई। कोई और नंबर एज्यूम कर लो, मान लो यहाँ पे इनकम 8 तुम एज्यूम कर लो शुरू में, तो इसका 60% निकालना, समझ रहे हो, डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। और जब 100 एज्यूम करोगे तो एक अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कहाँ पे 100 एज्यूम करे, कहाँ पे क्या। वो मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहाँ समझ में आएगा कि क्या कहाँ पे क्या मानने से बहुत सहूलियत होती है। जब मैं इनकम 100 माना तो 100 पे 60% निकालना कितना ईजी है कि अपना एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, इनकम का 60%। तो इनकम अगर 100 एज्यूम की है इनिशियल इनकम, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो सेविंग कितना आ गया, 40। कैसे, 100 इनकम है, एक्सपेंडिचर 60 है, तो 40 सेविंग बचा ना। 60 + 40 100 के बराबर आना चाहिए ना भाई। बोलो, समझ में आ गया? सेविंग कैसे निकाले, समझ में आया क्या? 100 इनकम था, एक्सपेंडिचर 60 कर रहा है, तो सेविंग कितना बचा, 40। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 45%, वो जो इनकम है अपना इनकम 45% से इंक्रीज कर रहा है। तो इनकम कितना है, 100। अगर इसको 45% से इंक्रीज किए तो देखो 100 मानने में कितना सहूलियत हो रहा है। 100 पे 45% इंक्रीज का मतलब उतना ही हो जाता है। 100 के बेस पे 45% इंक्रीज का मतलब 45 से इंक्रीज कर दो। तो 100 पे 45 इंक्रीज करोगे तो 145 बन जाएगा फाइनल इनकम। जब इंक्रीज होने के बाद इनकम कितना हो गया, 145। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज कर रहा है, 50% से। तो 60 का 50% निकाल सकते हो। 60 का 50% का मतलब हाफ कर दो इसको, 1/2, 30। मतलब 60 पे 30 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर, 90। बोलो भाई, एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ रहा था, 50% से। तो 60 का 50% होता है 30। तो फाइनल एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद कितना आ जाएगा, 90। तो सेविंग कितना आ जाएगा, न्यू सेविंग, फाइनल इनकम 145 है, फाइनल एक्सपेंडिचर 90 है, तो फाइनल सेविंग कितना आएगा, 90 में से 145 में से 90 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 55। बोलो भाई। तो अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, सेविंग कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज में। तो दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है सेविंग, पहले 40 था अब 55 हो गया। तो कितना से इंक्रीज हुआ, कितना का चेंज आया, 15 का चेंज आया। किस पे, कितना इनिशियल था, 40 × 100 कर दो, ये परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 60/4 जो भी आएगा वो आंसर परसेंटेज में। समझ में आया? बोलो भाई, क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, इनकम का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। मैंने इनकम एज्यूम किया कि मेरा इनिशियल इनकम 100 था, बोल रहा है कि इनकम का 60% एक्सपेंड कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो 100 का 60% 60 होता है, तो एक्सपेंडिचर 60 आ गया। तो सेविंग कितना हुआ, 40। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब इसका इनकम जो है इंक्रीज हो गया 45% से। तो 100 पे 45% इंक्रीज करोगे तो कितना बन जाएगा, 145। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करवा रहा है 50%, तो 60 का 50% होता है 30। तो 30 से इंक्रीज कर दो एक्सपेंडिचर 90। तो न्यू सेविंग कितना आ जाएगा, 55। इसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, 55। तो सेविंग देखो इंक्रीज हो रहा है, पहले सेविंग था इनिशियल 40, अब कितना आ रहा है, 55। तो कितना से इंक्रीज हो रहा है, 15 से। मतलब इंक्रीज हो रहा है 15 से। तो चेंज कैसे निकालते हैं, जितना चेंज आया अपॉन इनिशियल × 100। बोलो ठीक है, समझ में आ गया इतना। आगे मूव करें, करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा सोचो, फिर बताते हैं ये क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन है, बाई हाउ मच % विल द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड। कितना परसेंट मतलब पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो बढ़ जाएगा कितना % से, जब उसका लेंथ जो है इंक्रीज हो जाता है 24% से और ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाता है 22.5% से। तो निकाल ले क्या, पहले ये से दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू पता है हमको। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, बोलो यार। 24% का 24/100 कर दो, कितना आएगा, 6/25। और 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे, 225। डेसिमल है तो एक और 10 आएगा, × 100 कर दो। बोलो भाई, तो ये कितना से कटेगा, ये आपका कटेगा 5 से, 5 को 20, ये और ये कितना से कटेगा, 5 से 2 और कितना, और ये कटेगा 0 0। बोलो 225 1000 होगा ना, तो 5 से काट दिया, और कुछ कटेगा, बिल्कुल 9 × 5 = 45 और 40 × 5 = 200। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, 9/40। ठीक है,
फ्रैक्शन वैल्यू निकालने से क्या फ़ायदा होता है वो दिख जाएगा आपको। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया दोनों का। अब देखो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, लेंथ क्या बोल रहा था, इंक्रीज हो गया 24% से, फ्रैक्शन में कितना से इंक्रीज हो रहा है, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाले हैं अपन, 6/25। 6/25 को अगर हमको रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे, अभी बताए थे। रेशियो में लिखना है मतलब ये जो लेंथ डिनोमिनेटर को हम इनिशियल मान लेते हैं, तो अगर इनिशियल लेंथ जो है 25 है तो +6 का मतलब इनिशियल से 6 बढ़ गया, मतलब लेंथ जो है 25 से 6 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 31। बोलो यार, ऐसी ना फ्रैक्शन से रेशियो में लिखते हैं। लेंथ जो लेंथ इंक्रीज हुआ परसेंटेज में वो 24% था, लेकिन हम उसको फ्रैक्शन में बदल लिए। फ्रैक्शन में कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो +6/25 से। तो अगर हम इसको इनिशियल लेंथ माने तो +6 का मतलब क्या है, इनिशियल से 6 बढ़ गया, मतलब 25 से 6 बढ़ गया, मतलब 31 हो गया। कोई दिक्कत। ब्रेड्थ देखो, ब्रेड्थ कितना से इंक्रीज हो रहा है, 22.5% से, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 9/40। अगर हम ब्रेड्थ शुरू में 40 माने तो कितना से बढ़ गया, 9 से, +9 का मतलब +9/40 का मतलब क्या, जितना साइन के साथ न्यूमरेटर लिखा रहता है उसको देख लो। 40 अगर इनिशियल माने कि इनिशियल ब्रेड्थ इतना था, तो +9 का मतलब इनिशियल से 9 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, बोलो भाई 49 हो गया। कोई दिक्कत। ये इनिशियल लेंथ, ये फाइनल लेंथ, ये इनिशियल ब्रेड्थ, ये फाइनल ब्रेड्थ का रेशियो पता चल गया। आपसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर कितना से बढ़ गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है क्या, 2l+b होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का। नहीं पता है तो आप मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तो आप याद करिएगा, नहीं तो ये तो बच्चा को पता होता है कि ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, 2 × l+b के बराबर होता है। ये आपको पूछ रहा है कि पहले मतलब कितना से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ गया, मतलब इनिशियल कुछ होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर और फाइनल कुछ हो गया होगा। तो मान लेते हैं 2l2 + b2 और ये l1 + b1, मतलब इनिशियल जो पेरीमीटर का जो पेरीमीटर था रेक्टेंगल का वो 2l1 + b1 था, और फाइनल कितना हो गया 2l2 + b2। ये रेशियो निकाल ले क्या, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा। l1 + b1 किसके बराबर होगा, इनिशियल लेंथ का रेशियो कितना है 25, अब बोलो 25 है, और इनिशियल ब्रेड्थ का रेशियो कितना है 40, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 25 + 40 कितना, 25 + 40 कितना 75, इंटू टू लिख दो, लेकिन 2 से 2 बाद में कट जाएगा रेशियो में ना यार, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो। और फिर फाइनल पेरीमीटर कितना होगा l2 + b2, फाइनल लेंथ कितना है 31 रेशियो में, और फाइनल ब्रेड्थ कितना है 49, तो इसको भी सम कर लो तो कितना 80 इंटू 2, तो 2 से देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। आप कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 15 × 5 = 75, और ये कितना 16 × 5 = 80, तो 15:16 आ गया क्या पेरीमीटर का रेशियो। ये इनिशियल पेरीमीटर था, ये फाइनल पेरीमीटर था, रेशियो आ गया इनिशियल पेरीमीटर फाइनल पेरीमीटर का 15:16। कितना से इंक्रीज हो रहा है रेशियो के हिसाब से, 1 से 15 से 16 हो रहा है, मतलब 1 कितना किस पे इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल कितना है पेरीमीटर का रेशियो 15, तो 1/15 × 100 कर दो आंसर 100/15। ये परसेंटेज निकाल लो, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किए, कैसे सॉल्व किए। हम लेंथ का पहले देख लिए कि इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ कितना है रेशियो में, पहले उसको फ्रैक्शन में देख लिए कि कितना % से बढ़ रहा है, फ्रैक्शन लिख लिए, फ्रैक्शन से रेशियो लिख लिए। ब्रेड्थ भी देख लिए कि इनिशियल और फाइनल कितना है, फिर पेरीमीटर देख लिए कि इनिशियल पेरीमीटर कितना होगा, फाइनल पेरीमीटर कितना होगा, रेशियो निकाल लिए। फिर देखे चेंज कितना का है इनिशियल और फाइनल पेरीमीटर में, तो 1 का 15 से 16 हो रहा है, मतलब 1 का चेंज किस पे, इनिशियल पे देखा जाता है, तो 15 × 100 कर दिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। आगे मूव करें। इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, पहले ये देख लो भाई, हाउ मच % विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या पूछ रहा है, एरिया कि एरिया कितना से एक्सीड हो गया। उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, पेरीमीटर। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ का हमको रेशियो में डाटा तो सेम ही है, 24% से और 22.5% से इंक्रीज हो रहा था। तो लेंथ का भी रेशियो निकाल के आए हैं, कितना बार बार क्या निकाले देख लो, उसी में से लेंथ का कितना है इनिशियल इस टू फाइनल का रेशियो। क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन में 25:31 था, और ब्रेड्थ का कितना आया था रेशियो 22.5% में, तो 40 से 49 हो गया। अब पूछ रहा है कि एरिया कितना से इंक्रीज हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B। मान लो कि पहले एरिया था L1 और B1, और रेशियो निकाल लो फाइनल एरिया का, तो L2 मान लो लेंथ हो गया फाइनल, और B2 मान लो कि ब्रेड्थ हो गया फाइनल, तो ये रेशियो आ गया एरिया का। L1 B1 क्या होगा, तो इनिशियल लेंथ इंटू इनिशियल ब्रेड्थ, तो 25 × 40, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो L2 B2 फाइनल लेंथ और फाइनल ब्रेड्थ, तो 31 ×
49। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। समझ में आ गया ये क्या किया मैंने? तो ये कितना आ गया 25 39 और ये कितना आ गया 31 49। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना का चेंज आ रहा है, कितना से बढ़ रहा है। तो इनिशियल एरिया ये है, फाइनल एरिया ये है। तो देख लो अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे कि हम ही करें? ये तो कर लोगे ना भाई कि ये भी हम ही कर रहे हैं। 25 × 40 कितना होगा? आप बोलोगे 5 को 20 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपका, ठीक है 1000। और ये कितना आएगा 31 × 49। देखो 31 × 49 को कैसे मल्टीप्लाई करो, पहले क्या करो आप कि इसको लिख दो 50 - 1। 49 को क्या लिख दो 50 - 1। अब 50 को क्या करो पहले 31 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 5 × 15 1350। और फिर क्या करो 31 माइनस कर दो, तो 31 माइनस करोगे तो कितना आएगा 31 माइनस करोगे तो 9 और ये आ जाएगा 1 और 1319। तो समझ में आ गया मल्टीप्लाई कैसे किए? मैंने क्या किया 49 को 50 - 1 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए पहले 31 × 50 1350 आएगा, फिर ये 31 हो गया ये वाला, तो माइनस कर दो दोनों को, तो 1350 - 31 1319। नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। पहले एरिया कितना था इनिशियल 1000 रेशियो में, अब कितना आ गया 1319। तो चेंज कितना का आया, चेंज कितना का हुआ 1319 में से 1000, तो कितना का चेंज हुआ भाई 319 का, किस पे इनिशियल 1000 1900। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 31.9% का एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन हो रहा है? वही चीज़ है, पिछला जो पेरीमीटर कितना इंक्रीज हो रहा है वो पूछा था, इसमें रेक्टेंगल पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना से इंक्रीज हो गया। तो मैंने पहले लेंथ का रेशियो देख लिया, फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लिया रेशियो में कि इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ क्या है, फिर फाइनल ब्रेथ और इनिशियल ब्रेथ क्या है वो देख लिया रेशियो में। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इनिशियल इज टू फाइनल का रेशियो निकाल लिए, इनिशियल लेंथ इंटू फाइनल इनिशियल ब्रेथ लिखेंगे तो इनिशियल रेक्टेंगल का एरिया आएगा। फिर रेशियो में जो फाइनल लेंथ और फाइनल ब्रेथ का है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल एरिया का फाइनल रेक्टेंगल का एरिया आएगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे 1000 इज टू 1319 आएगा। चेंज कितना का हुआ, देखो इनिशियल एरिया ये था, फाइनल एरिया ये है। चेंज कितना का हुआ, कितना से बढ़ गया, तो 319 से किस पे बढ़ा, तो ओरिजिनल कितना था इनिशियल एरिया 1000 पे इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं यार, मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, सही बता रहा हूँ, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा जो भी अगला टर्न आएगा जिस परसेंटेज का। और हाँ, जिस दिन मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा उस दिन आपका 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। ये अभी देख लो कितना क्वेश्चन डिस्कस हुआ होगा, 5 या 4 अप्रॉक्स 5, देखो आधा घंटा लग गया। तो मैं डिटेल में समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन को 2 बार समझाता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि मैं टाइम दूंगा तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मैं खुद के लिए ये नहीं कर, मैं खुद के प्रैक्टिस खुद हो सकता है रूम पे। आपके लिए अगर आपको है कि आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, आपको कोई अप्रोच अच्छा लग रहा है सीखने में, आपको ज़्यादा सीख रहे हो, तो आप बोलोगे लाइक ठोकोगे, मैं समझूंगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज। क्योंकि यार देखो मेहनत आपको करना है, मेहनत आपको भी करना है, मेहनत हम भी करेंगे पढ़ाने में, तो दोनों को करना है। तो इसलिए दोनों को, देखो आज मेरा तबीयत भी नहीं ठीक था, फिर भी मेरे को लग रहा था कि यार वीडियो नहीं बनाया क्या, मतलब वो फिर मेरा और भी बर्डन बढ़ता जाता है। इसलिए मतलब वो मेरे अंदर वो चलते रहता है दिमाग के अंदर, मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं 12 बजे जब उठा तो लगा कि नहीं कुछ बना देता हूँ, फिर मैं आगे जो होगा देखेंगे। तो इसलिए आप लोग भी कॉर्पोरेट करो यार, आप लोग भी अगर आप लोग को चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे सीरीज तो प्लीज़ इस चैनल को प्यार दो, ठीक है। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।